अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, आप सबको नया साल मुबारक हो। पिछला साल जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के हवाले से मायूस कुन रहा है और इंसानी हकूक़ कमीशन के एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रहीं। एलामिया के मुताबिक मौजूदा इंतखाबी अमल में सबसे अहम मसला जो है वो खुले आम साजबाज का है, जिसमें तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म तरीके से तोड़ा जा रहा है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ जमातों से वाबस्ता अफराद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे इंतखाबी अमल की साख मुतासर होने के खदशे का जो है वो खदशा रहेगा। साल के पहले दिन में होने वाले वाक़यात भी कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहे। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ से साबिक रुकन पार्लियामेंट जमशेद दस्ती ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सिक्योरिटी इदारों ने इनके घर में दाखिल होकर इनकी बीवी को शदीद ज़हनी और जिस्मानी तसद्दुद का जो है वो निशाना बनाया। ताहम मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने जमशेद दस्ती के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन ताहाल धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन रियासत इनसे मुज़ाकरात करने के बजाय इनके एहतजाज को तंकीद का निशाना बना रही है। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में, लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। हमारा झगड़ा कतल लवाहिकीन से नहीं है, हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाहिकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। मुझे ताने ना दे के बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। वज़ीर आज़म आज बात कर रहे थे। तो नाजरीन, मीडिया के हवाले से भी पिछला साल हौसला अफजा नहीं रहा और वो मुख्तलिफ पाबंदियों की जद में रहा। नए साल के पहले ही दिन इलेक्शन कमीशन ने पेमरा को जो है वो ख़त लिखा और कहा कि हलकों में होने वाले सर्वे नशर करने से रोकने की हदायत जो है वो मीडिया को जारी कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया के हवाले से जारी 18 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक के अल्फाज काफ़ी मुबहम है और इसकी जद में कोई भी सहाफ़ी और मीडिया चैनल जो है वो आ सकता है। इन पाबंदियों के होते हुए इलेक्शंस की साख को कौन मानेगा और इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत किस तरह से चल सकेगी, क्या अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। इसी हवाले से हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ायत साहब को, सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब को, आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा को और सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब को। सुहेल साहब, आपसे शुरू करते हैं, चूँकि आप लाहौर बैठे हुए हैं और यही कहा जाता है इट इज़ द सीट ऑफ पावर। ये बताइए कि आज भी वज़ीर आज़म से ये पूछा गया कि जी इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होंगे कि नहीं होंगे। फजलुर रहमान साहब की भी आज स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस अगर कुछ दिन आगे हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूँकि इतनी सर्दी है, लो टर्न आउट होगा। फिर अगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आ भी जाते हैं तो वो जून का बजट कैसे देंगे, ऐसे माहौल के अंदर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो क्या ख्याल है, अभी भी अभाम है या कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, 8 फरवरी को होंगे? देखिए मुझे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो वाज़ेह है और मुझे सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस कमिटमेंट से और अपने इस फैसले से हटती हुई नजर नहीं आती। लेकिन जो स्टेट के जो बाकी अदारे हैं जो बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मान रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो बहुत सारी जो सियासी हालात हैं और जो बहुत सारे जो अदालती फैसले हैं उन दोनों से मुतमिन नहीं है। और ऐसा लगता है कि वो ये जो पीटीआई के हक में फैसले आए हैं अदालतों के, उन्हें जो रिलीफ मिला है, इससे जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग ने भी उस पर रिएक्ट किया है और उन जजेस के खिलाफ किया है जो हमेशा रिलीफ देते रहे हैं, इंसानी हकूक और शहरी हकूक की बात करते रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, दोनों ने उनके खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है अभी तक, जिससे चीजें धुंध में लिपटी हुई हैं। और लेकिन जाहिर है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला या अंडू नहीं होता या उस पर उसके कोई चीज जो है उसके सामने नहीं आती, उस वक्त तक तो जाहिर है फरवरी के इलेक्शन का इंतजार ही किया जा सकता है।
मगर आपने दिलचस्प बात की, आपने कहा खिचड़ी अभी भी पक रही है और लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। मती साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी इलेक्शंस होंगे, 8 फरवरी को होंगे, और जो भी इस हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी फैलाएगा वो भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे अड़ी रहेगी या आपको खदशा है कि 8 फरवरी से आगे भी डेट जा सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 फरवरी की तारीख दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, वो सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने दी है। और ये तारीख सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि पहले भी जो ताख़ीर हुई उसमें सदर मुमलिकत की कोताही थी कि उन्होंने ये अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। तो अब की बार जो उन्होंने ख़बरदार किया है कि इलेक्शंस आगे नहीं जाने चाहिए, तो लगता यही है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगी, जिसकी एक झलक हमने लाहौर हाई कोर्ट के उस स्टे ऑर्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गैर मामूली कार्रवाई की सूरत में देखी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ रिटर्निंग अफसरों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर रिटर्निंग अफसरों की तैनाती को स्टे कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे ख़त्म किया, न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि वो तमाम केस लाहौर हाई कोर्ट से ले लिया। मगर अगर अदालतों से आगे निकल जाएं, सुप्रीम कोर्ट से आगे निकल जाएं, जो बाकी अदालतें जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी बाद में, आपको लगता है कि अदालतें जो हैं वो पीटीआई को बैट का सिंबल देंगी? जो शवायद सामने आए हैं और जिस बिना के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है उनके इलेक्शन को कलअदम करार दिया, मेरे ख्याल में शवाहिद जो सामने आए हैं वो मुझे एज़ कोर्ट रिपोर्टर तो समझता हूँ वो नाकाफ़ी हैं। किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान यूँ ले लेना कि आपकी जमात के अंदर जो है इलेक्शन का अमल दुरुस्त नहीं है। ख़ुद तो इलेक्शन कमीशन मुल्क का आइनी जो ज़िम्मेदारी है वो तो पूरी कर नहीं पा रहा, इलेक्शन टाइम पे करवा नहीं रहा, और वो सियासी जमातों के अपने ही बनाए गए एक आइन के ऊपर लागू अमल दरामद करवाने के लिए इस हद तक जा रहा है कि उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन रहा है। तो ये मंतक समझ नहीं आती। दूसरा, जहाँ तक आइन और कानून का ताल्लुक है, मेरी राय में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और ये इलेक्शन का सिंबल जो है किसी सियासी जमात से नहीं छीनना चाहिए। और ये लगता ये है कि कुछ हल्के जिनकी तरफ सोहेल वड़ाइच साहब ने भी इशारा किया है, वो ये एक किस्म की ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होता और इमरान खान नहीं होता तो वो 8 फरवरी को इलेक्शन करा देंगे। दूसरी सूरत में अगर बल्ले का निशान बहाल होता है या इमरान खान उनको भी इलेक्शन की इजाज़त दी जाती है तो फिर 8 फरवरी से इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, जब तक इमरान खान को बाकायदा सज़ा न मिल जाए। ये बात जो आपने की बड़ी अहम है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने सुन ली होगी जो मतीउल्लाह साहब ने कहा है कि जी अगर बैट का सिंबल पीटीआई को मिल जाता है तो फिर इलेक्शंस 8 फरवरी से आगे भी जा सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाते हैं। योर टेक ऑन दिस? क्योंकि देखिए माजी में भी आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तो निशान लिया गया था, इंतखाबी निशान, उसका क्या नतीजा निकला और अब क्या नतीजा निकलेगा? ये तो मुझे मुनीर अच्छी लगी। आपका और आपकी फैमिली का एक अलग रोल भी है ह्यूमन राइट कमीशन के हवाले से। और ये बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमें इसलिए भुगतना पड़ रहा है और अननेसेसरी इनको डिफेंड करना पड़ रहा है कि जब तक ये इक़्तिदार में रहती हैं तो ये अपने किरदार का हम उनका पोस्टमार्टम नहीं करते, वरना वो कह देंगे आप तहरीक इंसाफ के हैं, या नवाज शरीफ का करेंगे तो वो पीस पार्टी का कह देंगे। अब इन तमाम लोगों ने मसलन जो आज तहरीक इंसाफ की क़यादत को और वो फेस करना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि उन्होंने भी न सिर्फ चोर डकैत कहा बल्कि अननेसेसरी झूठे मुकदमात में पॉलिटिकल पार्टीज को और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। मतलब जब निसार का फैसला, अब आप ये बताइए हम सुप्रीम कोर्ट को, क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या आवाम की राय से बारातर है कि नवाज शरीफ साहब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे? ये अलग बात बहस है कि उन्हें किस तरह हुए। भाई आप उनको सजा देते, आपने उनको पार्टी की सदारत से ही हटा दिया, आपने उनको नाअहल ही करार दे दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला करेगी? आज अगर आप रेफरेंडम कराएंगे जी हम तो नहीं चाहते कि जस्टिस कादिर फायज़ चीफ जस्टिस हो, फिर वो रहेंगे क्या? फिर कोई, जब अगर आप आवाम के बालादस्त इदारों को ये राइट नहीं देंगे कि वो अपने इलेक्टेड नुमाइंदे को बरकरार रखेंगे तो फिर आप जुडिशरी के बालातर हैं। जबकि आपका पास का रिकॉर्ड जो है जैसे से लेकर जैसे अनवारुल हक तक और फिर जैसे चौधरियों तक, मतलब आज किसका ट्रायल हो रहा है? ये भुट्टो साहब के केस में आज उनकी कब्रों का ट्रायल हो रहा है ना।
और इनकी कब्रों का ट्रायल होना चाहिए भुट्टो केस में, और अलामती तौर पर उनकी जो औलाद है उनको अलामती तौर पर सजा देनी चाहिए ताकि ये बाप बन। मगर बात हुई जुडिशरी के गलत फैसलों का भी तो एक तरीके से ट्रायल हो रहा है मुजाहिद साहब। मगर देखिए अब आप मशहूर जमाना आसमा जंगी का फैसला कब दिया गया, और उस दिन मंजूर कादिर ने फैसला ये दिया कि जनाब अगर हमने इस वक्त, मुझे याद आ रहा है कि इसलिए याहिया खान को हम आमिर जाबिर नहीं कह सकते कि याहिया खान ने 12 इलेक्शन भी कराए थे, याहिया खान ने अब हमें वरना इलेक्शन भी खत्म करने पड़ेंगे, भुट्टो साहब को निकालना भी पड़ेगा। बार बार वो तो आपको मौजूद थे, मंजूर कादिर और शरीफुद्दीन पिदादा की एक तो रूह हर वक्त मौजूद रहती है, और आगे देखिए कहीं खुदा ना करे इस वक्त ये रूह सामने ना आ जाए आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि आप पास में आपने देखा ना उन्होंने कहा क्या जरूरी है कि कहाँ आईन में लिखा है कि अगर हम निगरान हुकूमत 90 दिन होते थे ना, ये तो बड़े माशाल्लाह सोहेल वड़ाइच और खास तौर पर ये जान जो है वो रखते हैं कि 90 दिन रहेगी केयरटेकर गवर्नमेंट। उन्होंने कहा 90 दिन रहेगी फिर क्या होगा, हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे फिर क्या होगा, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुए फिर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे रुक जाइए मुजाहिद साहब, इसलिए चूंकि आपने सवाल जो है वो कुछ अहम किए। फरजाना साहिबा, आप तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई हैं, गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर बैट का सिंबल ले लिया जाता है पीटीआई से तो तब उनकी क्या कारकर्दगी होगी, आप कैसे देखते हैं इलेक्शन के अंदर, और अगर दिया जाता है तो फिर क्या कारकर्दगी होगी? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, बिल्कुल आपने सही कहा कि तहरीक इंसाफ का गढ़ है और ये आज भी है। आज भी अगर हम बाज़ार में चले जाएं किसी भी गली मोहल्ले में तो हमें सबसे ज़्यादा जो वोटर नज़र आते हैं, जो कहते नज़र आते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, वो सबसे ज़्यादा उनकी तादाद होती है। जहाँ तक बात सिंबल की है, जाहिर है ये बहुत असर डालता है उसका। देखिए सबसे बड़ा जो नमूना हमारे सामने आया है वो ये है कि अभी तक किसी भी हलके में उनके जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो फाइनल नहीं हो सके। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हलका जो अगर NA 32 को ही आप देख लें या पेशावर के चंद हलकों को देख लें, वहाँ एक से ज़्यादा 7-7, 8-8 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त सामने हैं। अब ऐसी सूरत हाल में देखिए वोटर भी कंफ्यूज होगा और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कौन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है तहरीक इंसाफ को। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगरचे खान साहब को बहुत चाहते हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। रूरल एरिया में उनकी जो ज़्यादा फॉलोइंग अगर है, आप देखें ट्राइबल जो पहले बेल्ट था जमशुदा अजला है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो रूरल एरिया है वहाँ पे अगर वो सिंबल चेंज कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये मेरा ख्याल में उनके लिए वाकई एक अच्छा इकदाम नहीं होगा। लम्हा फिक्रिया है। सोहेल वड़ाइच साहब, जो मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जी 2 सिनेरियोज हैं, अगर तो पीटीआई को बैट का सिंबल मिल जाता है तो फिर ये चांस है कि 8 फरवरी से भी आगे इलेक्शन चला जाए, मगर अगर नहीं मिलता तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दैट? कोशिश होगी। चलें देखें, गुजारिश ये है कि पहली तो बात यह है कि हमारा तो ज़ाहिर मौक़िफ़ है कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। हमारी तो यही राय है कि भाई उसको बैट का निशान भी मिले, उनको फेयर जो हक है वो भी मिले। लेकिन वही जो मैं जिस खिचड़ी की बात कर रहा था वो खिचड़ी जो है इस वक्त वो यही है कि जो अदालतें जो फैसला दे रही हैं वो स्टेट को चैलेंज कर रही हैं। स्टेट में जिस मुजरम को बगावत का जिसका ट्रायल हो रहा है उसको रिलीफ दे रही हैं, उसको मासूम करार दे रही हैं। वो यही कहते हैं कि जी देखें, जो रियासत के खिलाफ जो भी चीजें होती हैं उनको ज़ाहिर नहीं होने दिया जाएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ कुव्वत नाफज़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और जब कुव्वत नाफज़ा जिसके पास होती है, हमने देखा कि जस्टिस बंदियाल के बहुत से फैसलों पर एस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की हुकूमत ने अमल नहीं किया, और यही जो है, और इसी तरह उनके पास एक और वेपन भी है और वो PCO का वेपन है। तो वो भी आपके पास, आप अल्लाह ना करे कि ये किसका वेपन है जी? PCO का PCO मार्शल लॉ का भी है। अच्छा, तो आप देन यू अग्री विद मतीउल्लाह जान साहब ना? मैं तो आपकी बातों से मुझे ये असेसमेंट आपकी यही लग रही है कि आप समझते हैं कि जो मती साहब बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर मैं इनसे बिल्कुल जी। अच्छा, वो कह रहे हैं बिल्कुल,
मगर सोहेल साहब ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब भी उनको काबिल कबूल होंगे अब, इसलिए चूंकि उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं ना? देखिए, नवाज शरीफ साहब से तो एस्टेब्लिशमेंट का सवाए इसके कोई चाराकार नहीं कि किसी सियासी जमात के साथ तो उन्होंने चलना है ना। और इस वक्त पीटीआई का अगर कोई थोड़ा बहुत मुकाबला है पंजाब में तो वो तो नून लीग का है, और तो कोई सियासी कुव्वत नहीं है। नहीं, चूंकि तो आपने दोनों की मजबूरी है। अच्छा, इसलिए दोनों की मजबूरी है। मगर देखिए, एक आपने चूंकि इलेक्शंस कवर किए हैं, बहुत अरसा आप करते रहे हैं, मुजाहिद साहब से भी ये पूछूंगी, मगर आप क्या देख रहे हैं? एक सिनेरियो ये भी बताया जा रहा है कि जी पंजाब के तो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी जमातें जो हैं दे वांट अ स्टेक ऑफ पंजाब, मगर अगर आप बलूचिस्तान और सिंध की तरफ देखें तो कहा जा रहा है कि एक जो जमात है वो ज़्यादा भारी होगी, यानी जरदारी साहब भारी होंगे। तो क्या इस तरह की डिवीज़न मुमकिन भी है? आप तो इलेक्शन करते रहे हैं, क्या प्री पोल जो ये है ये फैसले हो सकते हैं, इस तरह के इंजीनियरिंग हो सकती है, मुमकिन? देखिए मुनज़्ज़र, अभी जितनी भी बातें हो रही हैं ना, देखिए उसमें तो हम शहरों में बैठ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पीटीआई का बड़ा जोर है, लेकिन इलेक्शन तो तब होगा ना। फर्ज करें इलेक्शन सिंबल होगा नहीं होगा, इमरान खान होंगे नहीं होंगे, टिकट तकसीम हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्या वो जो असली उम्मीदवार हैं वो भी होंगे या कोई बेचारे डमी उम्मीदवार जो है वो सामने लाए जाएंगे। तो ये सारे सवालात जो हैं जब उनके जवाब आएंगे तो फिर ये इलेक्शन का सही तजिया आ सकेगा ना। क्योंकि दो हिस्से होते हैं, एक होता है जमात टू जमात इलेक्शन, एक होता है उम्मीदवार टू उम्मीदवार। तो अभी जब तक उम्मीदवार का ही नहीं पता तो कैसे कह सकते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक, इधर एक छोटा सा वक्फा नाजरीन शामिल करते हैं, मगर बहुत सारे सवाल जो हैं वो फेंके गए हैं, उनको हम जांचने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है और क्या रुख जो है ये इलेक्शन के क्या रुख जो है ले रहा है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाइद साहब ने कहा कि इस वक्त जो अदालती फ़ैसले हो रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अदालतें जो हैं, जो स्टेट की एक ख्वाहिश है उसको चैलेंज कर रही हैं, या कि स्टेट की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले जो वो चाहती है। मतीउल्लाह जान साहब, आप समझते हैं कि अदालतों में अगर ये मसला आता है जिस तरह के हम आ रहा है, और पीटीआई ने भी कह दिया कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वहाँ पे उनको कोई रिलीफ मिलेगा? मैं समझता हूँ कि अदालतें इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम ही नहीं करती, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कई बार अपने रिमार्क्स में और जजमेंट्स में ये कह चुके हैं, बहुत से जजेस भी, कि इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ कहीं किसी आइन में या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसका जिक्र नहीं है। तो जब वो किसी हरीफ को अपना हरीफ तस्लीम ही नहीं करती तो वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले कर सकती हैं? वो तो कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट का वजूद ही नहीं है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं। तो आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा पीटीआई? तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अगर रिलीफ मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, वो आइन और कानून के तनाजुर में होगा, वो इस वजह से नहीं होगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट को पसंद है या नहीं है। well, let's hope that is the case। मुजाहिद साहब, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इससे बरअक्स है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जुडिशरी की जो हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही, मगर दूसरी तरफ से सियासतदानों की भी कोई अच्छी नहीं रही। और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की जाती है कि अगर वो सियासी मसाइल जो हैं वो सियासी लोगों के साथ हल कर लेते तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। अब जो उन्होंने पार्टी वकीलों के हवाले कर दी है, तो ये भी तनकीद की जा रही है कि अगर वो सियासी लोगों के हवाले करते तो शायद वो कोई सियासी हल या कोई राह ढूंढ लेते इस प्रॉब्लम से। आपकी क्या राय है इस पर? देखो मजीद, हम तो उस रवायत के लोग हैं कि हम बोलते हैं, वो हबीब जालिब कहते थे वो पुरानों के खिलाफ उस वक्त बोलो जब पावर में हो। तो मैं इमरान खान साहब की सियासत के बारे में गुफ्तगू उस वक्त करूंगा जब पावर में होंगे या आएंगे। अब आप बताइए, कादी फायज ईसा साहब अभी छुट्टियों में गए थे ना, 9 मई के वाक़े को आज 8वां तो हो गए ना। ये बताइए कि इन्होंने अब तक असखुद नोटिस क्यों नहीं लिया कि आपने 6-6 माह 7-7 माह केसेस चलाने के बाद क्या हुआ, जब तमाम मुकदमात से वो हाई कोर्टों से सेशन कोर्टों से बरी हो गए, फिर आपने डीपीओ इस्तेमाल किया, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर, जो कमिश्नर लेता है, जो चीफ मिनिस्टर की इजाजत से होता है। नहीं, तो आपका कहना यह है कि जो अदालतों का रोल रहा है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का, वो मायूस कुन रहा है ये देने के लिए कि जी यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन या लेवल प्लेइंग फील्ड सारी जमातों को होना चाहिए। एक बात, कादी फायज साहब को आए हुए 24 घंटे तो हो गए,
क्या उन्होंने नोटिस लिया कि ये जो 1 माह से जो औरतें बैठी हैं इस्लामाबाद में इस शदीद सर्दी में, भेजे ना अपनी बेगम को, जिस तरह उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा कर लिया था जब हल्फ उठा रहे थे। अगर इतना ही वो इक्वलिटी पे यकीन रखते हैं, 9 माह में जो केसेस होते रहे, मैं नहीं कहता 9 मई में किसी ने क्या करा, मिलिट्री कोर्ट्स को केस दिए गए, 102 लोगों को उनके हवाले किया गया है, वो उनकी तहवील में है इस वक्त। फरजाना, आपकी जानिब आती हूँ। देखिए, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी कोई हर्ज नहीं है, आप इलेक्शंस को थोड़े दिनों के लिए डिले कर दें, यहाँ पे सर्दी होगी, जो है वो जो लोग बाहर निकलेंगे वो कम तादाद में निकलेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जून का जो बजट, अगर हम हुकूमत ले भी आते हैं तो जून का बजट कैसे देंगे और इस माहौल के अंदर कैसे हो सकते हैं इलेक्शंस। तो बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब ये क्यों बयानात दे रहे हैं? देखें, अब तो एक और सिलसिला भी हो गया, ये दहशतगर्दी वाला मामला हो गया, वो भी एक चीज़ बीच में आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहले भी, जब पहले डेट आई थी, उस वक्त भी यही कहा गया था कि पहले जनवरी के एंड की बात हुई, फिर फरवरी की हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि बर्फ़ का चूँकि मौसम होगा, आपको पता है कि इस महीनों में, जनवरी के एंड में और फरवरी में बर्फ़ होती है खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ख़ास तौर पर, और मालाकंड के भी बालाई इलाकों में अगर आप देखें तो वो होती हैं, और सारा निज़ाम स्टक हो जाता है, वहाँ पे जाया भी नहीं जा सकता, रोडों की जो सूरत हाल है और ओवरऑल। तो ये पॉइंट तो एक उनका है। अब साथ ही साथ ये दूसरे मामलात भी होने लग गए हैं। तो मैंने वैसे एक चीज़ फील की है कि बहुत सारे सियासतदान, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात नहीं है, वो बिटवीन द लाइन इस किस्म की बातें कर जाते हैं कि जैसे इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, या इलेक्शन पे कोई सवाल उठ जाएगा। अब आप ये आज पेशावर हाई कोर्ट की भी इवन की सूरत हाल देख लें। आप यकीन करें कि कल और आज जो सूरत हाल रही पेशावर हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ बेंचों के, जो मुख्तलिफ रोडों पे जो दरवाजे निकलते हैं, वहाँ पे जिस तरह सिक्योरिटी का माहौल रहा, जिस तरह मसाइल रहे, और फिर आज पेशावर हाई कोर्ट बार ने मज़ीद सिक्योरिटी भी मांग ली है, तो चीज़ें जो है ना वो वाकई बहुत कंफ्यूज हैं। इसीलिए ये सिचुएशन बार बार हमें उस तरफ ले जाती है कि क्या ये इलेक्शन के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है, मतलब इलेक्शन के डिले के लिए सारा नहीं। मगर फरजाना, एक बात बताइए कि आपने तो पिछले इलेक्शंस भी देखे थे, उसके अंदर एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया था, इस बार JUIF को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या कोई ख़ास वजह है कि JUIF को भी टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अब तक जितना जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट किया गया, उसमें तो वाज़े तौर पर जो हमें बताया गया है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, जितने भी फिर बाद में तहकीकात हुई, तो वो कहा गया है कि ये दाइश ने हमले किए हैं। तो अगर उस सिनेरियो में देखें तो जाहिर है वो एक आइडियालॉजी का मसला है उनका, और वो शुरू से रहा है। आपको पता है मुनीज़े 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 91 हमले हुए हैं, और उसमें 209 लोग मारे गए हैं, और पता है सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं वो 43 से ज्यादा बाजोड़ में हुए हैं, और उसमें लोग जो है वो मारे गए हैं। तो आप ये कह रही हैं कोई जवाब बनता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि जी इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे कर दें? नहीं, मैं तो नहीं समझती कि इस तरह का जवाब बनता है कि आप कहें कि इलेक्शन को डिले कर दें या आगे कर दें, क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी है, फिर क्या करेंगे? सिक्योरिटी की सूरत हाल पर काबू पाना चाहिए। हाँ, जाहिर है इसका ये तो नहीं आपको नतीजा निकालना चाहिए कि जी आप इलेक्शंस को ही डिले कर दें। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि मीडिया के ऊपर भी कुछ कदगनें लगनी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक ख़त भी लिखा है पेमरा को, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि ये ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, मीडिया को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। मगर वो जो ज़ाब्ता अखलाक है वो इतना वेग है कि उसकी जद में कोई भी आ सकता है, कुछ करते हुए भी आ सकता है, कुछ ना भी करते हुए आ सकता है। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने पेमरा के को एक ख़त भी लिखा है, और आज ही लिखा है, और कहा है कि मीडिया को सर्वे नशर करने से रोकने की हिदायत जो है वो जारी की जाए, और ये भी कहा है कि जी 18 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक है, उसके हवाले से मीडिया को उसके अंदर ही रहना चाहिए। मगर अगर आप वो ज़ाब्ता अखलाक देखें तो उसके अंदर कहा हुआ है इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अपराइटनेस, जिसका मतलब है कि सीधी तरह आप चलें, सीधा होके चलें।
तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के मीडिया ने जो है वो इलेक्शन की कवरेज करनी है। मती साहब, आपने तो बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं, इस तरह का ज़ाब्ता अखलाक पहले आपने देखा है? और इसकी जद में कौन कौन आ जाएगा? अपराइटनेस क्या होती है? मुझे तो समझ ही नहीं आई इस बात। देखिए, ये वो अल्फाज हैं जो हर इलेक्शन में हर ज़ाब्ता अखलाक में मौजूद रहे हैं पहले भी, और इनका सिर्फ यादा किया जा रहा है। असल मसला जो इलेक्शन कमीशन ने जो गैलप पोल्स होते हैं, जो सर्वे होते हैं, अवामी राय जो ली जाती हैं, और उन गैलप पोल्स के पीछे जो कंपनियां हैं, एक तो उन कंपनियों के बारे में आवाम को पूरी तरह बताया नहीं जाता कि इन कंपनियों को फ़ंड कौन करता है, ये जो पोल करवाती हैं, और ये जो सवाल दिए गए थे लोगों को, ये कितने लोगों में तकसीम किए गए और कितने लोगों में। तो और दूसरी तरफ हमारे टीवी चैनल भी उसको गैर अखलाकी तौर पे इस तरह शाया करते हैं जैसे ये 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत ये चाहती है, 25 करोड़ आवाम की। तो मेरे ख्याल में गैलप पोल्स पे जो पाबंदी है इलेक्शन से पहले, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये पाबंदी होनी चाहिए। और अगर ख़बर आपने देनी है, ख़ास तौर पर मीडिया को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि 2000 लोगों के इंटरव्यू किया हुआ सर्वे है और वो कहे कि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ये चाहती है, और मीडिया पे भी इसकी पोल जो होते हैं वो तो हर दुनिया में हर जगह होते हैं। नहीं, एग्जिट पोल डिफरेंट हैं, वो पोलिंग स्टेशन से वोट डालने के वक्त जो लिए जाते हैं। जस्ट 18 पॉइंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर मैं पढ़ दूं, मुजाहिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है ECP स्टेट्स दैट द कंटेंट फ्लोटेड ऑन प्रिंट electronic media shall not reflect any opinion prejudicial to the ideology, sovereignty, uprightness और security of Pakistan। ये तो आइन में भी लिखा है ना, आर्टिकल 19 की लैंग्वेज है। अच्छा, ठीक है, मगर उसके ऊपर उन्होंने वाजे किया हुआ है। मुजाहिद साहब, इसकी जद में कौन कौन आ सकता है और इससे मीडिया के ऊपर क्या कोई कदगन आ सकती है जब वो इलेक्शन कवर करेंगे, जो कि आपकी क्रेडिटेशन छीन सकते हैं वो, अगर यू आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ दिस? ये गैलप वाले और ये अलग है, इनका हमारा पास पता है और वो कौन लोग कराते हैं। जो मैं तो खैर मुझे इत्तेफाक से याद है कि मैं पिछले इलेक्शन में गैलप वो लंदन में था जब ये इलेक्शन हो रहे थे, तो एग्जिट पोल जो था वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं कैसे करते होंगे कि रात के 9 बजकर पता नहीं लंदन के टाइम पे 49 मिनट पर जो उन्होंने वोट दिए थे उसमें शायद 1 का फर्क था। वही 10 बजे जब इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए लंदन में बरतानिया के, तो वही सेम थे। वहां तो इस तरह होते हैं एग्जिट पोल, हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह करते हैं। बिल्कुल जी, अमेरिका में भी ऐसे होते हैं जी, बिल्कुल। बहुत ही बड़ा उनका जो भी सिस्टम होगा। नहीं, तो ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया उसके मुताबिक हम एग्जिट पोल्स कर सकते हैं कि नहीं, ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि इसकी जद में तो कोई कुछ भी आ सकता है। अब हम पे आप कर भी ले तो उस चीखते चिंगाड़ते सोशल मीडिया का आप क्या करेंगे? हमारी किसी कंपनी के पास ये सलाहियत ही नहीं है एग्जिट पोल करने की, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा चलिए, दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन। मगर मैं चाहूँगी कि फरजाना को भी मैं शामिल करूँ अपनी गुफ्तगू के अंदर। फरजाना साहिबा, ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कदगने लगने का इम्कान है। अब मुझे बताइए कि इलेक्शन से पहले अगर आप ये ज़ाब्ता अखलाक जारी करते हैं तो फिर उसके नतीजे में मीडिया किस हद तक रिपोर्टिंग कर सकेगा इलेक्शंस के ऊपर, इंतखाबात के ऊपर? अच्छा मुनीज़े, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम किस हद तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी क्या ठीक है, इस सवाल का जवाब तो आपको पता है ना। अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू के दौरान जब मुजाहिद साहब और मती साहब बात कर रहे थे तो मुझे एक शख्स याद आ रहा था जिसने इलेक्शन के बाद आके कहा था कि इधर खड़े होके कि मुस्बत रिपोर्टिंग 6 महीने तक करनी है। और फिर मुझे वो इलेक्शन का दिन और इलेक्शन की रात भी याद है कि क्या कुछ हुआ था और क्या किस तरह से हमें स्क्रीनों से उतार कर कुछ खास चेहरे बिठा दिए गए थे। तो ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अब चूंकि मसला, अब मुझे पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि तारीख फिर से अपने आप को दोहरा रही है, बस चेहरा बदल गया है। ठीक, सिर्फ एक मतलब 2 चेहरे थे ना, उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। तो अभी भी मुझे वही सूरत हाल नजर आ रही है कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड गले में होगा, वो इलेक्शन कमीशन की ये इजाजतनामा होता है कि आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां खड़ा हुआ कोई शख्स हमें अंदर नहीं जाने देगा। नहीं, ये बात आपने जो है ये बड़ी दुरुस्त कही है। पिछली दफा भी ऐसा हुआ था। मुजाहिद साहब, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें प्लीज। नहीं, एक तो ये आज फजल रहमान साहब का बयान बहुत अहम है, जरा इस पे जरूर गौर कीजिए। और मेरा ख्याल है वो जो पिछली बार कहा था ये बल्ले वाला निशान, मेरा ख्याल अभी तक इस मामले में, क्योंकि वो हर सूरत में
वो रास्ता रोकना चाहते हैं जो उनके खिलाफ हो, तो कोई भी इशू ऐसा है जिसके जरिए वो कहते कि आज 35 दिन रह गए, क्या आपको एटमॉस्फेयर इलेक्शन में नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आप भी माशाल्लाह बहुत बिल्कुल नहीं। 13 जनवरी को जाके वो फैसला करेंगे कि बल्ले को निशान दे ना दें, तो इसके मायने वो तो गायब वैसे ही हो गए। उसके बाद रह जाएंगे मुश्किल से 22 दिन, और 22 दिन में क्या कैंपेन? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त का मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। दहशतगर्द भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, हमें दहशतगर्दों को नाकाम करना चाहिए। आपने बड़े अच्छे कंक्लूड कर दिया। मतीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब आपका भी, फरजाना साहिबा आपका भी, सुहेल वड़ायत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। मतीउल्लाह साहब ने सही कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो ना हों, और हमें उनके जो अज़ाइम हैं उनको नाकाम कर देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे तो कम से कम इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कम से कम की जाएगी। और ये जो है हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो अदालतें हैं वो इंश्योर करेंगी कि कम से कम प्राइमा फेशी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हो जाएं। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।